स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों, आज जो सेशन चलेगा वह रीजनिंग का सेशन चलेगा और रीजनिंग के सेशन में हम लोग जो डील कर रहे थे वह इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी को डील कर रहे थे, जिसका दूसरा नाम था अल्फाबेट रिलेशनशिप। कौन सा नाम? अल्फाबेट रिलेशनशिप, इसी का नाम है। इस पर जो अल्फाबेट पर आधारित होता है क्वेश्चन। इसमें मैंने दो रूल तक आपको कराया था कि पहला रूल कराया था कि जब भी दो एलिमेंट के बीच डिस्कस निकालते समय साइन कहीं भी अगर चेंज हो जाए, और साइन चेंज करने का मतलब था डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम दोनों एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है। और दूसरा रूल मैंने बताया था कि अगर दो एलिमेंट के बीच रिलेशन निकालते समय कहीं पर क्या नजर आ जाए, बॉस नजर आ जाए, तो रिलेशन उसी बॉस के साथ होगा। ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 2 पर आधारित या रूल नंबर 1 पर आधारित जो भी प्रश्न है, एक दो प्रश्न को डील करते हैं, उसका रूल नंबर 3 को डील करेंगे। देखते हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि आप एस टी यू भी और इसके बाद एक रिलेशन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के आधार पर हमको इस निष्कर्ष को सही या क्या करना है, गलत करना होता है। तो हम लोग देखते हैं निष्कर्ष को। जेड और टी के बीच रिलेशन देखना है, तो जेड कहां पर है? तो जेड यहां पर है। और टी कहां पर है? टी यहां पर है। ठीक है। तो जेड और टी की जब बात करेंगे तो हम लोग को देखेंगे जेड और टी के बीच कितने साइन के स्थान है? 3 साइन के स्थान है। और डायरेक्शन क्या हो गया है? यहाँ पर चेंज हो गया। तो जब मालूम है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, पहले सबसे पहले डायरेक्शन को ही चेक करना होता है। अगर एलिमेंट के बीच निष्कर्ष निकालते समय उसके बीच जितने भी साइन के स्थान हो, अगर एक जगह भी डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम उस एलिमेंट के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर दो का डायरेक्शन एक तरफ और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब इसका कहानी क्या हो गया है? समाप्त हो गया। ठीक है। अब एस और भी के बीच रिलेशन निकालना है, तो एस यहाँ पर है और भी यहाँ पर है। ठीक है। तो एस और भी यानी भी से ना उधर देखना है और ना एस से इधर देखना है। एस और भी के एकदम बीच में देखना है, तो सिर्फ साइन पर ध्यान देना है। उसके बीच जो एलिमेंट होगा उसको कोई मतलब नहीं है। तो एस और भी के बीच कितने साइन के स्थान है? 3 साइन के स्थान है। और कहीं पर भी बॉस नजर आ जाए तो बॉस आ गया नजर। सबका पहले देखना है कि सबका डायरेक्शन एक तरफ है कि नहीं। तो बराबर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, बराबर सब में मैच करता है। तो बराबर के बाद ये और ये बचा, तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। अब क्या देखना है? बॉस नजर आ गया। ठीक है। बॉस नजर आ गया तो बॉस के साथ होगा आंसर। तो बॉस जो है वह बॉस किसकी तरफ देख रहा है? तो बॉस जो है यहाँ भी की तरफ देख रहा है, और यहाँ पर बॉस जो है वो किसकी तरफ देख रहा है? एस की तरफ। यानी यह गलत है कि सही है? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत। ठीक है। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। यहां पर देखिए कि यहां पर क्या था? स्टेटमेंट की एक ही सीरीज में था, कहीं पर ब्रेक नहीं था। और यहां पर क्या है कि एक दूसरा ये हो गया, यहाँ कॉमा आ गया। यहाँ पर जब तक उसके बीच साइन नहीं हो तब तक उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ भी ये अलग हो गया। ठीक है। तो जब 2 अलग हो जाए या 3 अलग, 3 और 3 हो, यहाँ पर तो 2 है, कभी-कभी 3 भी रहता है, तो हमको एक ऐसा टर्म देखना होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसी से बनाना होता है। अगर इसको हम एक चेन में बनाएंगे, एक चेन में, तो एक चेन में अगर बनाए इसको हम, तो लिख सकते हैं a लेस देन b लेस देन c, a लेस देन b लेस देन c। और यहाँ पर c से खत्म और c से ही शुरू, तो लिख सकते हैं इस c के बदले में ये c हो गया, और c बराबर क्या? d, और d लेस देन इक्वल टू e। ये कौन सा चेन में हो गया? एक चेन में हो गया। तो एक चेन में बना के भी बना सकते हैं इसको, और बिना चेन में भी। तो पहले देखते हैं एक चेन में भी बना के देखते हैं इसको। अब b और e के बीच रिलेशन निकालना है, तो b यहां पर है और e यहां पर है। ठीक है। तो b और e के बीच देखेंगे तो डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। सबसे पहले डायरेक्शन मैच कर रहा है, डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। और अब क्या आ गया? एक बॉस नजर आ गया। जैसे ही बॉस नजर आया उसी बॉस के साथ होगा। तो बॉस का फेस जो है वो किसकी तरफ है? e की तरफ। तो यहां पर देखते हैं कि बॉस का फेस किसकी तरफ है? यहाँ पर b की तरफ है। ये गलत है कि सही? ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ बॉस का फेस किसकी तरफ होना चाहिए? e की तरफ, और यहाँ बॉस का फेस b की तरफ है। गलत हो गया। दूसरा, d और a के बीच रिलेशन निकालना है, तो d यहाँ पर है और a यहाँ पर है। हो गया। तो इसके बीच कितने साइन के स्थान है? 3 साइन के स्थान। डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। अब यह जो बॉस नजर आ गया, तो अब रिलेशन किसके साथ होगा? बॉस के साथ ही होगा। और बॉस किसको देख रहा है? d को देख रहा है। तो यहाँ भी बॉस किसको देख रहा है? d को। हमको इस साइन से मतलब है, इसके डायरेक्शन से मतलब होता है, एलिमेंट से मतलब है। तो एलिमेंट बताइए इस तरफ है और यहाँ पे एलिमेंट इस तरफ है, तो यह लिख सकते हैं d ग्रेटर a को हम लोग लिख सकते हैं a लेस देन क्या? d। अगर एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस वही देखना है, d यानी बॉस जो है किसको देख रहा है? d को। यहाँ भी बॉस किसको देख रहा है? d को। क्या है? सही। ठीक है।
तो अब देखते हैं, ये तो एक चेन में बना के देख रहे थे, अब बिना चेन में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बिना चेन में? बिना चेन बना के यहाँ पर देखना है बी और ई के बीच रिलेशन निकल रहा है, तो कैसे जाएंगे? तो ए यहाँ पर बी से ई, बी और किसके बीच? ई के बीच। तो बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ठीक है। तो बी से तो सी जा सकते हैं या बी से ए भी जा सकते हैं, जिसकी जरूरत होगी इसको। तो बी से तो सी गए और फिर सी से डी और डी से ए, ठीक है। तो सीधा जा रहा है। तो देखिए ये साइड और ये साइड में यहाँ पर किसको बॉस के साथ, बॉस किसको देख रहा है? ई को, लेकिन बॉस यहाँ किसको देख रहा है? डी को। पहला गलत हो गया। डी और ए के बीच, डी और ए, ठीक है। तो डी से ए जाना है तो डी से ए जाएंगे, तो डी से ए जाएंगे तो ये इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। फिर सी हो गया, फिर यहाँ सी से खत्म हुआ, सी से ही शुरू। सी से जब बी जाएंगे तो ये उल्टा जा रहा है, जब उल्टा जाते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और बी से जब ए जाएंगे तो इसकी जगह पर ये हो जाएगा। तो बताइए तीनों साइन में से कौन साइन होगा? इस साइन के साथ, और यही तो साइन है यहाँ पे, तो सही की गलत? सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिना चेन में और भी आगे मैं सिखाऊंगा बिना चेन में कैसे बनाया जाता है, बिना अगर चेन में हो तो उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले रूल को समाप्त करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा वो रूल पर ही बेस्ड होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 ही रूल सीखा है, अब रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 जो है वो देखिए, रूल नंबर 2 में मैंने बताया था, रूल नंबर 2 में कि अगर 3 को देखते हैं, तो रूल नंबर 2 में कहा था कि अगर जो भी एलिमेंट होगा उसके बीच जितने भी साइन के स्थान होंगे, अगर एक स्थान पर भी बॉस नजर आ गया तो रिलेशन उसी बॉस के साथ होगा, लेकिन सबका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? एक ही तरफ होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए, अगर ये साइन और ये साइन तीनों साइन अगर रहे और बीच में कोई भी एलिमेंट हो, तो बताइए किसके साथ रिलेशन बनेगा? क्योंकि सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो किसके साथ रिलेशन बनेगा? तो बॉस नजर आ गया है तो बॉस के साथ, इसलिए बॉस के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है। अगर ये बॉस नहीं हो, बॉस को छोड़ दिया जाए और ये दोनों हो, तो बताइए ये इस दोनों में से अब बॉस तो है नहीं, तो अब रिलेशन किसके साथ? यानी अब जो भी रिलेशन बनेगा एलिमेंट के बीच किसके साथ बनेगा? तो बॉस के बाद ये बॉस के साथ ये बराबर वाला जो होता है उसका वैल्यू होता है। तो इस दोनों में किसका वैल्यू? इसका वैल्यू, यानी इस साइन के साथ कहीं भी हो तो इस साइन के साथ, ठीक है। अब इस पर आधारित प्रश्न को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ए और सी के बीच रिलेशन बताना है, ए और सी के बीच। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए और सी के बीच रिलेशन देख रहे हैं, तो दोनों दो साइन के स्थान है, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, और एक स्थान पर क्या नजर आ गया? बॉस। तो बॉस के साथ रिलेशन होगा, तो बॉस तो है। अब देखना है कि बॉस किसको देख रहा है, तो बॉस किसको देख रहा है? यहाँ पर ए को, यहाँ भी बॉस किसको देख रहा है? यानी सही है, गलत? सही। दूसरा, ए और डी के बीच, ए और डी की जब बात करेंगे तो आपको मालूम है कि तीनों मौजूद होंगे और तीनों में कभी क्या नजर आ गया? और तीनों का डायरेक्शन एक तरफ है, बॉस नजर आ गया, तो बॉस के साथ ही आंसर होगा, ये भी सही। लेकिन अगर एक और अगर लिख दिया जाए यहाँ पर कि b ग्रेटर इक्वल टू डी, क्या ये सही होगा? सही होगा। तो b और d की जब बात करते हैं, b और d के बीच, तो यहाँ कितने साइन के स्थान है? 2 साइन के स्थान है, और यहाँ पर बॉस नहीं है। तो जब बॉस नहीं है तो आपको मालूम है कि डायरेक्शन तो एक ही तरफ समझेंगे, क्योंकि बराबर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। बराबर सबके साथ मैच कर जाता है, इसके साथ भी मैच कर जाएगा। तो बताइए इस दोनों में किसका वैल्यू होगा? ठीक है, जब बॉस नजर नहीं आए तो बॉस और ये बराबर वाला जो साइन होता है उसका वैल्यू होता है, यानी और ये किसकी ओर देख रहा है? बी की ओर। ये भी किसकी ओर देख रहा है? बी की ओर। सही गलत? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ये छोटा बॉस, ये बराबर, यानी छोटा और बराबर, और ये बराबर, ये तीनों साइन अगर मौजूद हो एलिमेंट के बीच, तो कौन साइन के साथ होगा? बॉस के साथ आंसर होगा, इसके साथ। अगर ये दोनों साइन हो तो किसके साथ? इसके साथ होगा, ठीक है। आपको मालूम है इस प्रकार से। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। इस पर भी देखिए एक स्टेटमेंट है और ये क्या है? कंक्लूजन है। सही गलत करना है, कैसे करेंगे? तो हम लोग ए और सी के बीच रिलेशन बताना है, तो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर। तो देखिए दोनों जगह पर तो वही साइन है, तो जब दोनों जगह पर वही साइन हो और दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो उसी साइन के साथ तो आंसर होगा, तो उस वही साइन क्या हो जाएगा? वही साइन। और ये देख लेना है कि इसका फेस किसके तरफ है? ए की तरफ। इसका भी फेस किसके तरफ? ए की तरफ। सही है गलत? सही हो जाएगा। अब आइए बी और डी के बीच, जो क्या बी और डी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो बी और जब डी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 2 साइन के स्थान है, तो डायरेक्शन तो एक ही तरफ है। अब इस दोनों में से किसका वैल्यू होगा? तो इसका वैल्यू होगा। मालूम है कि आपको किसका वैल्यू होगा? बॉस, जब बॉस वही हो तो इसका वैल्यू होता है। और अब देख लेना है इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है? बी की तरफ गया। यही तो साइन है, यही वाला साइन यहाँ भी है और उसका डायरेक्शन बी की तरफ है, तो बी की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, बी की तरफ भी डायरेक्शन है। सही है गलत? ये क्या हो जाएगा? सही।
हम चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं b लेस देन इक्वल टू b। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू d बोलिए या d लेस देन इक्वल टू b, यहाँ भी तो b ग्रेटर देन इक्वल टू d हो, दोनों तो एक ही चीज है, तो ये भी क्या है, सही है। देखिए यहाँ पर अगर एलिमेंट इधर उधर हो जाए तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज। तो d जो है राइट तरफ था वो यहाँ पर क्या आ चुका है, लेफ्ट तरफ आ चुका है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और साइन वही है, बराबर नीचे है, बराबर यहाँ भी नीचे है, ठीक है। तो यह रूल नंबर 3 है। और रूल नंबर 3 तो अब हम लोग कर चुके हैं, उसको 2.5% को कर लिए हैं। अब हम लोग रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 4 देखिए, मैंने रूल नंबर 4 को यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यदि आपका निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष, कथन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, निष्कर्ष की बात हो रही है। यदि आपका निष्कर्ष a ग्रेटर देन इक्वल टू b या a लेस देन इक्वल टू b निकलता हो, इस एलिमेंट के जगह पर a b के जगह पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इस साइन के साथ या इस साइन के साथ निकलता होगा, क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष, और उसका एक अधूरा हिस्सा यदि आपके निष्कर्ष में दिया गया हो, एक अधूरा हिस्सा, तो वो क्या माना जाएगा, तो वह गलत माना जाएगा। अब इसको समझते हैं क्या होता है अधूरा हिस्सा। तो देखते हैं कि a ग्रेटर इक्वल टू b कहा गया है इसमें निष्कर्ष, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि a ग्रेटर इक्वल टू b जो है, ये साइन जो है, ये साइन या कितने साइनों से मिलकर बना हुआ है, तो दो, एक बड़ा का निशान है, एक बड़ा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a ग्रेटर b भी और a बराबर b भी, ठीक है। अगर इस पूरे को हम लोग 100% माने तो यह कितना परसेंट हो जाएगा, 50%, और यह भी कितना परसेंट, 50%, ठीक है। तो यह जो होता है, यह ये साइन, ये हमेशा दो से मिलकर बनाता है, ये दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, a बड़ा b, a बड़ा b और a बराबर b। तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो इसी दोनों में से अगर एक भाग, निष्कर्ष अगर ये निकले और इस दोनों में से कोई अगर एक भाग दिया गया हो, एक भाग, ओनली पार्शियल पार्ट, यानी एक अधूरा हिस्सा अगर दिया गया हो, या तो ये दिया गया हो या तो ये दिया गया, लेकिन दोनों नहीं दिया गया हो, कोई एक दिया गया हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि आधा जो है वो इस पूरे को सही नहीं कर सकता है, ये अधूरा ना है, ये 50% है। क्या 50% को 50% 100% में टूट जाएगा, क्या नहीं हो सकता ना। 100% को दो 50% बना सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 नहीं बना सकते। दो 50 जब मिलेगा तभी 100 बनेगा, ठीक है। तो जब इस साइन के साथ होगा, और इस साइन का मतलब ये दोनों होता है, इसमें से कोई दो है, तो दोनों में से कोई अगर एक दिया रहेगा तो हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि वो कितना परसेंट सही होगा, आधा सही होगा, और आधा क्या होगा, गलत होगा। देखिए अब इसकी बात देखते हैं कि इसका मतलब भी वही, यह दो चीज से मिलकर बना हुआ है, a लेस देन b और a बराबर b। ये भी 50% है और यह भी कितना परसेंट है, 50%। अगर इसको कितना परसेंट माना जाए, 100% माना जाए। तो अगर यह निष्कर्ष निकले और ये वाला आपके कंक्लूजन में नहीं दिया गया हो, तो अगर ये निष्कर्ष निकले और यह अगर दिया गया हो तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही दिया गया हो और यही निकलता भी हो तो क्या माने, वो तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर यह निकलता हो और यह हम देखें इसमें से एक हिस्सा अगर दिया गया हो, क्योंकि ये कितने हिस्से से मिलकर बना है, दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, तो एक हिस्सा अगर दिया गया हो तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। अगर एक हिस्सा दिया गया हो, एक हिस्सा, तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आधार पर स्टेटमेंट को। देखिए स्टेटमेंट है जहां पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, पूरा का पूरा एक चेन में है। कितना चेन में है, एक चेन में है। अब किसके किसके बीच रिलेशन देखना है, m और n के बीच। तो m और n यही पड़ता है, m और n के बीच तो एक ही साइन का स्थान है, ठीक है। जब एक साइन का स्थान इसी साइन के साथ होगा, ऐसा साइन तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा साइन नहीं है तो हम लोग तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं ना, इसी साइन के साथ रिलेशन होगा तो दो भाग में, m बड़ा n, तो m बड़ा n ये कितना परसेंट सही है, 50%। और 50% अकेले सही नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इसका भाई नहीं है मौजूद। अगर यह m ग्रेटर इक्वल टू n की बात करें तो m ग्रेटर n और m बराबर n, ठीक है। यहाँ पर दोनों भाई था, यहाँ पर ये अकेला भाई आ गया है और ये दूसरा भाई नहीं आया है। तो जब तक ये दोनों भाई नहीं आए तब तक इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये दो भाई में से एक भाई बिछड़ गया मेला में, एक के भाई नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब प्योरेस की बात करते हैं, प्योरेस की बात। तो आपको मालूम है कि प्योरेस के बीच कितने साइन के स्थान है, दो साइन के स्थान है, दोनों जगह वही साइन है, तो उसी साइन के साथ होगा, तो वही साइन है। लेकिन अब डायरेक्शन मिलाना होगा कि बताइए यह जो है किसके लिए देख रहा है, एस की ओर, यह किसके ओर देख रहा है, पी की ओर, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब देखते हैं इसका, इस पर आधारित एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसके आधार पर ये क्या है, कंक्लूजन है। तो किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है, तो ए और सी के बीच, तो ए और सी यहाँ पर, ठीक है। तो ए और सी के बीच कितने साइन के स्थान है, 2 साइन के स्थान, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, यानी इसका मतलब है निष्कर्ष निकलेगा। अब निष्कर्ष कौन साइन के साथ निकलेगा, तो दोनों तरफ, दोनों जगह तो वही साइन है, इसका मतलब उसी साइन के साथ निकलेगा। अब ये साइन तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन इसका एक पार्ट वो भी है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये निकला है a लेस देन इक्वल टू सी निकला है, इसका मतलब है क्या, a लेस देन सी और a बराबर सी, ठीक है। तो ये दिया गया है, लेकिन इसका डायरेक्शन किसके तरफ है, a की तरफ, इसका डायरेक्शन किसके तरफ, c की तरफ। तो ये 50% भी सही नहीं है, ये कितना परसेंट, यह गलत है, और गलत का मतलब 100% गलत है। ये कितना परसेंट गलत है, तो 100% गलत है, क्योंकि अधूरा हिस्सा भी होता तो डायरेक्शन किसके तरफ होता, सी के तरफ होता, लेकिन यहाँ डायरेक्शन किसके तरफ है, ए के तरफ है, इसलिए 100% गलत है, ठीक है। अब जी और ई की बात करते हैं, तो जी यहाँ पर और यहाँ पर कितने साइन के स्थान, 2 साइन के स्थान। अब बताइए, मैंने कहा था रूल नंबर 3 में कि जब ये दोनों मौजूद हो तो एक ही तरफ डायरेक्शन समझेंगे। तो बताइए कौन कौन से साइन के साथ होगा, इस साइन के साथ होगा, क्योंकि इस दोनों में किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है। तो बताइए यह साइन के साथ होगा, तो ऐसा साइन तो नजर आ रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन देखते हैं, यह किसकी ओर देख रहा है, ई की ओर, यह भी किसकी ओर देख रहा है, ए की ओर। तो सही है गलत, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बी और ई की बात करते हैं, तो बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी इसके बीच। तो जब बी और ई की बात करेंगे तो कितने साइन के स्थान, 3 के साइन, 3 साइन के स्थान, और डायरेक्शन क्या कर गया है, चेंज, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें एक और की बात करें, अगर मैंने यह लिख दिया कि b बराबर d, क्या यह सही होगा, तो देखते हैं b और d की बात करते हैं। तो b और d के बीच जो भी रिलेशन निकलेगा कौन से साइन के साथ निकलेगा, क्योंकि इस दोनों में किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, मैंने कहा था इसका वैल्यू होता है। इसका मतलब जो भी रिलेशन निकलता वह निकलता b लेस देन इक्वल टू क्या, d। इसी ये रिलेशन निकलता है, यह निष्कर्ष होता है, लेकिन यह निष्कर्ष तो नहीं है, लेकिन b बराबर d, b बराबर d से इससे निकल सकता है। तो b बराबर d तो दिया हुआ है, यानी कितना पार्ट दिया हुआ है, आधा पार्ट दिया हुआ है, और मालूम है कि इसका भाई b लेस देन d मौजूद नहीं है, तो आधा जो है इस पूरे को कभी सही नहीं कर पाएगा। जब एक पार्ट दिया गया हो, तो मैंने रूल नंबर 4 में कहा है कि जब ये निष्कर्ष निकले और इसका एक पार्ट दिया गया हो तो वो क्या माना जाएगा, तो गलत माना जाएगा। तो 50% अकेले सही नहीं होगा, तो क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा 50% है, कौन सा 100% है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है वह यह होता है कि निश्चित रूप से गलत कौन है। तो अगर निश्चित रूप से इस दोनों में देखा जाए तो निश्चित रूप से गलत कौन है, ये 100% जो गलत होगा वह निश्चित रूप से गलत होगा, और जो 50% जो गलत होगा वह कभी निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से गलत का मतलब होता है 100% गलत, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रूल नंबर 4 को डिस्कस कर लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है वह 4 रूल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इसमें आइदर की ओर चलेंगे, लेकिन आइदर का जो भी क्लास होगा और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है।